नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी भर्ती के बारे में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने दूसरे चैनल डेली रोजगार विद विवेक पर इस भर्ती के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अभी सिर्फ ड्राफ्ट नोटिस आया है, इसलिए मैं आपको कंफर्म डेट नहीं बता पा रहा कि आवेदन कब से होंगे। बट अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेलवे ने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि मैक्सिमम एज कितनी है, एज काउंट कब से होने वाली है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो का एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने भविष्य के लिए वीडियो पूरी देखेंगे। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, कर लेना। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे। कहां पर? एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं रेलवे की इस भर्ती की। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको रेलवे द्वारा निकाली गई एनटीपीसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। देखो, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो ना, तो आप 12वीं पास वाली पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो और ग्रेजुएट वाली में तो कर ही सकते हो, ठीक है। यानी आप दोनों में कर सकते हो और दोनों की जो अप्लाई डेट्स हैं वो भी अलग अलग है। चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रेजुएट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसके जो आवेदन हो रहे हैं वो हो रहे हैं 21 अक्टूबर से। 21 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 20 नवंबर, ठीक है। यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। बाकी बात करें 12th पास वाली पोस्टों की, तो इसमें जो आवेदन होंगे वो होने वाले हैं 28 अक्टूबर से एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर। तो 12वीं पास वाले तो सिर्फ 12वीं में ही करेंगे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें भी कर सकते हो अप्लाई और 12वीं पास वाली पोस्टों में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 8,850 आपकी टोटल सीट्स है, जिसमें कि जो ग्रेजुएट वाली पोस्टें हैं उनकी सीट्स है 5,800 और बाकी इतनी आपकी 12वीं पास की। क्लियर। बाकी बात करते हैं एग्जाम कब होगा। तो देखिए, एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे जनवरी 2026 में आपकी परीक्षाएं हो सकती है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आप जानते ही हो, यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना तो आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस भी पोस्ट में आपको एक टाइपिस्ट दिख रहा है ना, टाइपिस्ट, यहाँ पे समझ जाने का कि यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जिसमें भी टाइपिस्ट लिखा है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा और अगर नहीं लिखा तो समझो नहीं होने वाला। क्लियर। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और बाकी आप ऐसा भी सोच रहे होगे कि भाई मैं ना इसके लिए भी अप्लाई करूंगा, इसके लिए भी अप्लाई करूंगा, इसके लिए भी अप्लाई करूंगा। तो देखो दोस्त, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रेलवे के जोन में वैकेंसी आती है, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा अभी, उनमें से आप किसी भी एक जोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। और ये जितनी भी पोस्टें आपको दिख रही है ना, इनमें आप प्रेफरेंस देते हो। यानी कि मान लो भाई पहले मेरे को ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट चाहिए, फिर मेरे को चाहिए इसकी, फिर मेरे को चाहिए इसकी, तो यहाँ पे मैं प्रेफरेंस दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते टाइम आप प्रेफरेंस दोगे और फॉर्म एक ही भरा जाएगा, ठीक है, वो भी एक ही रेलवे जोन के लिए। क्लियर। बाकी अब बात करते हैं ग्रेजुएट की। तो यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, आप देख सकते हो। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। इसके बाद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखो टाइपिस्ट है ना, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। इन सभी में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे भी सेम है, आप एक ही फॉर्म भरते हो और आप पोस्ट वाइज यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो। क्लियर। बाकी चले मैं आपको सभी जोन भी दिखा देता हूँ और इसका पे भी बता देता हूँ कि भाई किस पोस्ट का कितना पे रहने वाला है। तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको पे के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगा।
देखो यहाँ पे अगर आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर या फिर स्टेशन मास्टर बनते हो तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 6। लेवल 6 का मतलब होता है लगभग इतना। वहीं पे अगर आप बनते हो गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 5। लेवल 5 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। और वहीं पे अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट बनते हो तो आपका है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। लेवल 4 का मतलब है लगभग इतना। और अब बात करते हैं 12वीं पास वालों की। तो यहाँ पे अगर आप बनते हो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क तो आपका है एज पर लेवल 3, यानी कि लगभग इसके आसपास। और इसके अलावा आप कुछ बनते हो जैसे कि अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, तो आपका रहने वाला है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब है लगभग इसके आसपास मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी पे की। अब मैं आपको बताता हूँ लोकेशन। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो इतनी सारी यहाँ पे रेलवे के जो जोन है ना, इन सभी के अंदर वैकेंसी आ रखी है। और आपको याद रखना है कि आप किसी भी एक ही जोन में अप्लाई करोगे, एक ही में आपको अप्लाई करना होता है और पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी होती है। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, जिसको लेके बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन है, बट अब नहीं होगी। देखो यहाँ पे आपकी जो एज है ना, ये काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से, यानी कि नए साल से। आपको ये चेक करना है भाई 1 जनवरी 2026 को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। देखो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट वाली पोस्टें हैं उनकी मैक्सिमम एज है 33 ईयर्स। और इसके अलावा जो 12th पास वाली पोस्ट है ना, इसकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 36 ईयर आपकी मैक्सिमम एज नहीं है, 33 है, वो भी ग्रेजुएट वालों के लिए। और 12वीं पास के लिए 30 ईयर। क्लियर? इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है, चले वो भी देख लेते हैं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो आपका रूल सेम ही है, यानी कि SC ST को पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को है 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वाले उन्हें है 10 ईयर का, OBC को 13 और SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलने वाला है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की है 500। इनके अलावा SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, सभी फीमेल, आप सबकी जो फीस है वो है 250। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो और परीक्षा देने जाते हो, परीक्षा आप अटेम्प्ट करके आते हो ना, तो आपको रिफंड भी मिलता है। कितना? यहाँ पे 5 में से 400 आपको रिफंड मिलता है अगर एग्जाम देते हो तो। और आपको 250 का 250। ये रेलवे का रूल है पुराना, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ये सारी बातें नोटिफिकेशन में होती है। हालांकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, बट होता ऐसा ही है और इस बार भी ऐसा ही होगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे ना आपके कहने को तो 2 एग्जाम होते हैं, लेकिन दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। आपको 2 बार पढ़ाई नहीं करनी, सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका CBT 1 होता है, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स की, यानी कि 1/3 की। ठीक है, और टाइम कितना मिलता है? टाइम आपको मिलता है 90 मिनट्स का। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 40 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस से, 30 आते हैं मैथ से और 30 आते हैं रीजनिंग से। इंग्लिश यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो अगर इंग्लिश वीक है ना तो भी आप ये गवर्नमेंट जॉब आराम से ले सकते हो। क्लियर? इसके अलावा जो बच्चा CBT 1 को क्वालिफाई करता है उसका होता है CBT 2। सिलेबस यहाँ पे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 100 नहीं 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग सेम होती है 0.33 मार्क्स की, और टाइम भी सेम ही मिलता है, यानी कि 90 मिनट का। तो यही एक चैलेंज होता है कि आप कम टाइम में 120 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं, 35 मैथ से और 35 रीजनिंग से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, तो 2 बार पढ़ाई नहीं करनी है, एक ही बार करनी है और अच्छे से करनी है।
और बाकी याद रखना, मैंने आपको बताया था जिन भी पोस्टों के आगे टाइपिस्ट लिखा हुआ है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और जब आप फॉर्म भरते हो तभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना है या हिंदी में। अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी चूज करोगे तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। और घबराना नहीं है कि मेरे को तो टाइपिंग आती नहीं। आपका टाइपिंग टेस्ट कल ही थोड़ी है, पहले एग्जाम होगा, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग है। तो आप आराम से सीख सकते हो, अच्छा खासा टाइम है, ठीक है ना। और बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको बुक्स का लिंक दिया हुआ है, उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको अभी क्या ही सिखाऊं, जब आवेदन स्टार्ट होंगे ना तो उस दिन दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और उस दिन मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट नोटिस वगैरह पढ़ना हो खुद से तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जितनी बातें मैंने आपको बताई है सब कुछ आपको वहां पे दिख जाएगी। और फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों की भी मदद करो, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे ना तभी कोई आपकी हेल्प करेगा। मानते हो ना बात को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।